आज आप लोगों के लिए मैं फाइंड क्लासेस पर रासायनिक समीकरण है और उससे संबंधित रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। तो हम बात करते हैं फाइंड क्लासेस पर रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण की हम बात करें तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें, अभिक्रियाओं के प्रकार एक नंबर बात करें संयोजन अभिक्रिया, एक नंबर बात करें संयोजन अभिक्रिया, दो नंबर बात करें वियोजन अभिक्रिया, दो नंबर बात करें वियोजन अभिक्रिया, तीन नंबर बात करें संयोजन वियोजन विस्थापन अभिक्रिया, तीन नंबर बात करें चार नंबर बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में पांच नंबर बात करें संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन अपचयन उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद अपन छह नंबर बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद अपन बात करें सात नंबर तो ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया। इसके बाद में अपन बात करें आठ नंबर तो अवक्षेपण अभिक्रिया। इतनी अभिक्रियाएं होंगी, इन अभिक्रियाओं के बारे में आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में अपन बात करें वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद अपन बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन के बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन के बाद में अपचयन उपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन के बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 क्या हो गया CO2, जैसे CaO+H2O क्या बन गया Ca2H2O, ये होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अब इसकी बात करें तो इसमें अपन बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। जैसे अपन बात करें वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया वैसे बात करें तो तीन प्रकार की होती है। वियोजन होगी, पहली हो गई उष्मा या तापीय वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में इसकी बात करें तो हो गई प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में इसकी बात करें अपन तो हो गई वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण की बात करें उष्मा या तापीय वियोजन अभिक्रिया की तो इसका हो जाएगा CO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये CO+ किसमें टूटता है CO2, ये इसका उदाहरण हो गया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो इसके वियोजन की बात करें तो हम दो प्रकार की रिएक्शन देखते हैं। एक तो होती है एजिक बिया, जब इसको प्रकाश दिया जाता है
तो ये क्या करता है, टूटता है किसमें, Ag प्लस Br। तो मैं ऐसी रिएक्शन एक और होती है, यहाँ बता देता हूँ। AgCl, जब इसको प्रकाश दिया जाता है ये किस में टूटता है, Ag प्लस Cl2 में। ये दोनों के दोनों प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया की बात करें, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया की बात करें, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, हम बात करते हैं H2O में जब जल प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, वैद्युत, ये एक मिनट थोड़ा सा, H2O में जब वैद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये H2 प्लस O2 में विभाजित होता है, ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, कि सर विस्थापन अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया बताओ। तो विस्थापन की रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया। किसकी, कॉपर सल्फेट CuSO4 आयरन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, FeSO4 बनता है, प्लस क्या बनता है, Cu। ये रासायनिक अभिक्रिया, या अपने इसकी बात करें विस्थापन अभिक्रिया की, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी इसमें Fe क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। इसके कारण इसको क्या कर देता है, ये विस्थापित कर देता है। इसकी अन्य और भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे जिंक के साथ अभिक्रिया, Zn प्लस CuSO4 की अभिक्रिया होगी, इसमें भी आप ZnSO4 देखते हो, प्लस क्या बनता है, कॉपर बनता है। इसके अलावा एक रिएक्शन और है इसकी, लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, Pb प्लस CuCl2 की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, लेड के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, PbCl2 बनता है। क्या बनता है, PbCl2 प्लस क्या बनता है, कॉपर। ये तीनों की तीनों कौन सी रिएक्शन है, विस्थापन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि कॉपर की तुलना में Zn भी अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर की तुलना में, Pb की तुलना में ये भी अधिक क्रियाशील होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, बेरियम सल्फेट के साथ। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, बेरियम सल्फेट के साथ में। तो इसकी रिएक्शन में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ Na2SO4 प्लस BaCl2 की अभिक्रिया जब करवाते हैं तो इसमें इसकी परिभाषा की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है NaCl प्लस BaSO4, BaSO4, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, BaSO4। अब आप देखते हो इस रासायनिक अभिक्रिया में BaSO4 होता है, वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, BaSO4 एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट, जो जल में घुलनशील नहीं होता। ये जो BaSO4 है ना, ये वाला, ये BaSO4 जल में अघुलनशील होता है, अविलय होता है, जल में क्या होता है, अविलय, ठीक है। और ये श्वेत रंग का होता है, कैसा होता है, श्वेत रंग का। इसे हम अवक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं, अवक्षेपण। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। अब हम बात करते हैं अपचयन और उपचयन की। अपचयन और उपचयन की बात करें, अपचयन और उपचयन की बात करें तो आप देखते हो कि एक में ऑक्सीजन की कमी होती है और दूसरे में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। जब हम ये कहते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी। अपचयन का अर्थ होता है, अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि। अब यदि इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडॉक्स, सॉरी अपचयन की रासायनिक अभिक्रिया यहाँ लिख देता हूँ कि सर Cu की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, CuO। तो CuO2 का किस में हो गया, इसमें देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो इसका हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यानी कॉपर किस में अपचयित हो गया, कॉपर ऑक्साइड में अपचयित हो गया। उसके बाद अपन दूसरी रिएक्शन की बात करें, उपचयन की अभिक्रिया की बात करें तो इसके अंदर हम ये देखते हैं
कि रिएक्शन की बात करें तो हम ये देखते हैं इसी के अंदर जब हम क्या करते हैं CuO पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये किस में टूटता है, कॉपर प्लस H2O में। किसमें टूटता है, कॉपर प्लस H2O में। तो ये कॉपर ऑक्साइड किसमें अपचयन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया अपचयन, जबकि हाइड्रोजन का क्या हो गया उपचयन। क्या हो गया उपचयन। ये इस प्रकार से हमें कह सकते हैं। उसके बाद अपन बात ये कहते हैं कि ये एक प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर संयोजक उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी की। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण किया जाता है वो तो उष्मा शोषी कहलाती है, जबकि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी। तो आप देखते हो ये जो रिएक्शन करवाई थी ये वाली रिएक्शन, इसके साथ साथ में उष्मा का उत्सर्जन भी होता है। तो ये एक प्रकार से कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। और ये जो तीनों रिएक्शन करवाई थी ये वाली, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं, उष्मा शोषी, क्योंकि उसमें प्रकाश के रूप में उष्मा का अवशोषण किया जाता है, इसमें उष्मा या ताप के रूप में उष्मा का अवशोषण किया जाता है, इसमें विद्युत के रूप में उष्मा का अवशोषण किया जाता है। देखो दोस्तों, क्विक रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और हम ये भी कह सकते हैं ये मेरा चैनल है फाइंड क्लासेस, ये मेरा चैनल है। इसकी बात करें अपन, मैं अपना चैनल बता देता हूँ तुम्हें। एक मिनट थोड़ा सा, ये रहा, ये रहा। इसको आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।